हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी संभव में। आज इकोनॉमिक्स की फोर्थ क्लास है। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? जीडीपी पढ़ रहे थे, राष्ट्रीय आय। तो आज हम लोग जीडीपी में ही कुछ, हम लोग कहाँ पे थे? नॉमिनल जीडीपी में थे। नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल, इसको बोलते हैं मौद्रिक आय। क्या बोलते हैं? मौद्रिक आय। ठीक है, एक हमने देखा था रियल जीडीपी, रियल जीडीपी, इसको बोलते हैं वास्तविक आय। वास्तविक आय, ठीक है। क्या होता है? देखो, जो नॉमिनल जीडीपी होता है ना, इसको हम ना चालू कीमतों के आधार पर, जब हम जीडीपी की गणना चालू कीमत के, जीडीपी की गणना इस पे चालू कीमत पर करते हैं, कीमत पर की जाती है, तो उसे हम कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। और जब जीडीपी की गणना आधार वर्ष पर की जाती है, जीडीपी की गणना आधार वर्ष पर की जाती है, आधार वर्ष पर की जाती है, इसको हम कहते हैं रियल जीडीपी। ठीक है, तो अब आधार वर्ष क्या होता है? आधार वर्ष बेस ईयर। सरकार ना एक किसी भी मतलब वर्ष में वस्तु और सेवा की जो मूल्य है उसकी गणना के लिए ना एक आधार वर्ष तय करती है। ठीक है, जो वर्तमान में क्या है? 2011-12 है। ठीक है, आधार वर्ष जैसे हमने एग्जांपल, अभी सरकार का 2011-12 है, 11-12 है, तो इसमें कुछ चीजों की देख लो। जैसे सरकार ना 5 क्या बना रही थी? बिस्किट बना रही थी। क्या बना रही थी? 5 बिस्किट। ठीक है, इसकी कीमत थी 50 रुपए। ठीक है, और उसके बाद 6 बना रही, 6 किलो, 6 केजी ना वो बना रही थी चीनी, इसकी थी ना 60 रुपए। ठीक है, अब वर्तमान में क्या है? 2025-26 में क्या हुआ? जो बिस्किट बना रही थी ना, वो कितना रुपए हो गया? 100 रुपए हो गया। 5 बिस्कुट की कीमत कितनी हो गई? 100 रुपए। और चीनी कितनी हो गई? 150 रुपए। ठीक है, और वही 5 ही बिस्कुट है और उतनी मात्रा कितनी है उसकी? 5 बिस्किट है और 6 किलो चीनी है। 6 केजी क्या है? चीनी है। तो इसकी मात्रा आप देखो, ये 60। अब ये क्या था? इसकी क्वांटिटी बढ़ी है? नहीं बढ़ी है। क्या 10 बिस्कुट हुए? नहीं, 5 ही बिस्कुट कितने हुए? 100 रुपए के। और 6 केजी चीनी कितने की मिली? 60 रुपए की है। तो ये क्या बता रही है? क्वांटिटी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? नहीं बढ़ रही है। तो ये क्या बता रहा है? इसके मूल्यों में वृद्धि हो रही है। केवल क्या हो रही है? मूल्यों में वृद्धि आ रही है। तो इसको क्या होगी? ये क्या है? महंगाई है। क्या है? इसी को बोलते हैं मुद्रास्फीति। क्या होता है ये? मुद्रास्फीति। इसमें कुछ तो हमारा क्या हो रहा है? हमारी महंगाई की वजह से जीडीपी बढ़ रही है, ना कि जीडीपी में रियल वृद्धि हो रही है। उत्पादन बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा है। तो क्या हो रहा है? यही सिर्फ हो रहा है कि उसकी क्या हो रही? कीमत में। तो ये बताती है, ये जो होता है ना रियल जीडीपी, इसमें जो नॉमिनल जीडीपी होती है ना, इसमें क्या होता है? मुद्रास्फीति क्या होती है? समायोजित होती है। मुद्रास्फीति, महंगाई क्या होती है? समायोजित होती है। मतलब समायोजित होती है। और इसमें क्या होती है? मुद्रास्फीति समायोजित नहीं होती है। इसीलिए जीडीपी की गणना के लिए क्या अच्छा होता है? हम लोग रियल जीडीपी। ठीक है, इसीलिए जीडीपी की गणना के लिए, जीडीपी की गणना के लिए ठीक है आधार वर्ष, ठीक है, वास्तविक कीमत में जीडीपी गणना के लिए क्या हो? रियल जीडीपी जो होती है वो अच्छी होती है। ठीक है, हो गया? आ गया ना आप लोगों को? देखो, सरकार ने क्या किया है, ठीक ना, सरकार ने अभी ना बोला है 2026 में कि वो ना आधार वर्ष बदल कर 2022-23 कर देगा। क्या करेंगे? जीडीपी के लिए आधार वर्ष बदल के कितना कर देंगे? 2022-23। अभी सरकार ने किया नहीं, अभी 11-12 है, और अभी कितना बोला है? 2022-23 करेंगे। तो अभी आधार वर्ष सरकार क्या कर रही है? सरकार ने यह है कि 2026 में आधार वर्ष क्या करने के लिए कर बोला है कि वो, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो रहा है कि 2022-23 कर देंगे। ठीक है, तो आधार वर्ष है तो उसके कुछ
क्राइटेरिया होंगे कि आधार वर्ष किसको मापना, किसको रखना चाहिए, ठीक है। तो इसके क्राइटेरिया क्या है आधार वर्ष की? एक तो देखो सामान्य वर्ष होना चाहिए, ठीक है, सामान्य क्या होना चाहिए? वर्ष होना चाहिए, ठीक। फर्स्ट। दूसरा क्या होता है ना, समष्टि आंकड़े होने चाहिए। समष्टि स्तर पर क्या होने चाहिए? पर आंकड़े होने चाहिए। क्या सामान्य वर्ष इन सेंस क्या होता है, ठीक है, कि कोई देश में विपदा ना आई हो, महामारी ना आई हो, ठीक है, सामान्य सालों, ठीक है, समान वर्ष। जैसे एग्जाम्पल 2019 में क्या हुआ था, देश में क्या आई थी, महामारी आई थी, तो वो होगा नहीं होगा। तो समान वर्ष होना चाहिए। समाज मतलब संपूर्ण आंकड़े होने चाहिए, ये नहीं कि आधे अधूरे आंकड़े हो, नहीं, संपूर्ण। तीसरा क्या हो, ना तो ज्यादा पुराना हो, ना तो पुराना होना चाहिए ज्यादा, और ना ही नया होना चाहिए, ज्यादा नया होना चाहिए, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। ये इसके तीन आंकड़े। उस दिन मैंने आपको बताया था जीडीपी किस लिए आवश्यक होती है, दो देशों की ना तुलनात्मक अध्ययन के लिए होती है, और साथ ही जो सरकार क्या होती है आर्थिक सुधार लाती है उसको भी देखने के लिए होती है कि आर्थिक सुधार का क्या कोई फायदा है कि नहीं, लाभ हुआ है कि नहीं। तीसरा क्या होता है, देश में ही सरकार अलग अलग समय पे जो हो रहा है ना उसका भी अध्ययन करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, जीडीपी का यूज करते हैं, ठीक। जीडीपी हो गई। अब हम लोग करते हैं ना जीएनपी। देखो जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो क्या होता है, जीएनपी जीडीपी हमने पढ़ा था, इसमें क्या होता है, एक वित्तीय वर्ष में क्या, किसी देश में वित्तीय वर्ष में नागरिकों द्वारा, वित्तीय वर्ष में नागरिकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का बाजार में, अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के बाजार मूल्य को इसमें शामिल किया जाता है, को शामिल किया जाता है, ठीक है। अब देखो क्या था, जीडीपी हमने पढ़ा था, क्या था, घरेलू उत्पाद, और ये क्या है, एक राष्ट्रीय उत्पाद। तो ये क्या है, इसमें क्या होना है, नागरिक होना इंपॉर्टेंट, और इसमें क्या था, निवासी। जीडीपी में क्या था, देखो कोई भी चीज पढ़ो ना तो उसका तुलनात्मक करो, जैसे जीडीपी जीएनपी, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना, आपके थॉट जो होते हैं ना वो क्लियर होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, नागरिक होना इंपॉर्टेंट। इसमें क्या, इसमें कोई भी विदेशी, मतलब हम लोग भी हो गए, दूसरे कोई अन्य देश से आया हुआ भारत में रह रहा है वो भी कोई उत्पादन कर रहा है तो वो भी हो गया, ठीक है। तो इसमें निवासी इंपॉर्टेंट, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, नागरिक इंपॉर्टेंट है। और ये क्या है, जब ये क्या है, भौगोलिक अवधारणा, क्योंकि भारत की घरेलू सीमा के अंदर ये कौन सी अवधारणा है, एक भौगोलिक अवधारणा है। भौगोलिक अवधारणा क्या है, अवधारणा। जबकि ये क्या है, ये क्या है, राष्ट्रीय अवधारणा है ना, ये राष्ट्रीय अवधारणा, अवधारणा, ठीक है। ये होता है जीएनपी। तो जीएनपी हमने ये देखा, तो देखो जीएनपी होता क्या है, जीएनपी होता है बराबर जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। जीडीपी तो हमने पढ़ा था इंडिया का, इंडिया के लोगों का, इंडिया में ही जो वो लोग वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करते हैं, प्लस जो विदेशी भारत में वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करते हैं, भारत में, इसमें निवासी होना इंपॉर्टेंट ना कि नागरिक। और एक्स क्या है, एक्स है भारतीय, भारतीय नागरिक प्लस कंपनियां, भारतीय नागरिक व कंपनियां जो विदेशों में क्या करते हैं, आय अर्जित करते हैं। भारतीय नागरिक व कंपनियां जो विदेशों में, शो में आय अर्जित करते हैं, आय अर्जित करते हैं, ठीक है।
दूसरा क्या हो गया, एम क्या हो गया, ये इंडिया, जो इंडियन के जो अब्रॉड में क्या करते हैं, आय अर्जित करते हैं। इसी तरीके से कुछ विदेशी होंगे, फॉरेनर होंगे जो इंडिया में आए, कुछ विदेशी, विदेशी नागरिक व कंपनियां, विदेशी नागरिक व कंपनियां, व कंपनी जो क्या करते हैं, जो भारत में क्या करते हैं, आय अर्जित करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक्स क्या होगा, जो भारतीय नागरिक जो विदेशों में आय अर्जित करते हैं, एम क्या होगा, जो विदेशी नागरिक भारत में आय अर्जित करते हैं। ठीक है, तो जीडीपी होता क्या है, जीडीपी क्या होता है, इंडिया के जो इंडिया में, ठीक है, यही तो होता है, बताया था ना, घरेलू में, प्लस विदेशी जो कहाँ करते हैं, इंडिया में। ठीक है, ये होता है। और ये अभी हमने क्या निकाला, ये क्या होता है, एक्स क्या होता है, इंडिया के जो अब्रॉड में, ठीक है, और विदेशों के जो इंडिया में, तो ये क्या होगा, ये और ये कट गया, तो आया ना समझ में, ये, हाँ जीएनपी, ठीक है, हमने ये वाले फॉर्मूले में ये पुट कर दिया, क्योंकि जीडीपी जो होता है ना, क्या होता है, इंडिया के इंडिया में प्लस फॉरेन जो इंडिया में काम कर रहे हैं, ये हो रहा है, तो हमने यहाँ पे देखो इसकी जगह पे ये रख दिया, ये होता है, तो ये कट गया, फॉरेन फॉरेन वाला कट गया, तो जीएनपी क्या आ गया, ये आ गया इंडिया के इंडिया में प्लस इंडिया के अब्रॉड में। ठीक है, हो गया क्लियर, चलिए ठीक है, ठीक ना, चलिए ठीक है। देखो आप लोगों को जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा आप लोगों को, ठीक है। अब हम लोग प्रति व्यक्ति आय पढ़ते हैं, पर कैपिटा इनकम। देखो प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, देखो कुल राष्ट्रीय आय में, कुल राष्ट्रीय आय में, मतलब राष्ट्रीय आय में, देश की राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर, कुल जनसंख्या से क्या दे देते हैं, भाग दे देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आय, तो हम प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय क्या, एक औसत रूप निकलता है, राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या गुणे 100, तो ये क्या आ जाएगी, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय किसमें निकलता है, औसत रूप में निकलता है, किसमें निकलता है, औसत रूप में। ठीक है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने बाजार मूल्य पढ़ा था, तो जीडीपी जीडीपी अगर मार्केट प्राइस पढ़ेंगे तो क्या कैसे निकालेंगे, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट, ये याद कर लेना फॉर्मूला है, फैक्टर कॉस्ट प्लस इसमें क्या होगा, अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स क्या होगा, जुड़ेगा, टैक्स क्या फिर क्या होगा, जुड़ेगा, और माइनस क्या होगा, सब्सिडी, सरकार जो क्या देती है, हस्तांतरित भुगतान होती है, सब्सिडी क्या होगी, इसमें माइनस हो गया। इसी तरीके से अगर जीडीपी फैक्टर कॉस्ट निकालेंगे, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट, तो ये क्या हो जाएगा, इस साइड माइनस हो जाएगा जाके, और वो हो गया प्लस हो जाएगा, जीडीपी मार्केट प्राइस प्लस सब्सिडी माइनस क्या होगा, अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, और क्या होगा, अब देखो ये एनएनपी नेट निकालना है, अगर जीडीपी से, जीडीपी मार्केट प्राइस से हमें एनएनपी निकालना है, क्या, एनएनपी मार्केट प्राइस निकालना है, एनएनपी मार्केट प्राइस, तो क्या होगा कि जीडीपी मार्केट प्राइस में डिप्रिसिएशन होता है ना, मूल्य ह्रास होता है, मूल्य ह्रास, उसको क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे तो नेट आ जाएगा, नेट में देखो क्या होता है, मूल्य ह्रास क्या होता है किसी चीज का, मूल्य ह्रास, मूल्य ह्रास क्या होता है,
आप जैसे कोई कंपनी कुछ उत्पाद कर रही है तो कुछ उसमें क्या होगा, खराबी होगी, कुछ घिसावट होगी, कुछ चीज सामान खराब हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो उसका तो बेकार हो गया। तो उसी को बोलते हैं मूल्यह्रास। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मूल्यह्रास। आया समझ में? तो ये नेट इतना मार्क होगा। ठीक है, एनएनपी में जीडीपी मार्केट प्राइस में क्या कर देंगे, मूल्य ह्रास कर देंगे तो एनएनपी। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, जीएनपी भी आ जाएगा। ठीक है, जीएनपी मार्केट प्राइस से अगर हम एनएनपी मार्केट प्राइस लें, ठीक है, तो क्या होगा, जीएनपी मार्केट प्राइस में क्या माइनस करें, मूल्य डिप्रिसिएशन, मूल्य ह्रास क्या कर देंगे तो एनएनपी मार्केट प्राइस आ जाएगा। ठीक है, और क्या इसमें सारा तो हो गया। हाँ सारा हो गया है। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।